A particle of mass m carrying charge minus q is moving around the charge positive q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of charge minus q1 about q2 is this. तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये जो लिखा है, इसको लिखा क्या है इन्होंने लिखा है t is equal to under root of 16 pi cube epsilon naught m r cube divided by q1 q2. तो बच्चों टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हमने बताना, पहले मैं आपको सिचुएशन समझा दूं। एक q2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और इसके राउंड क्या है, एक नेगेटिव q2 चार्ज यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। ये नेगेटिव q2 चार्ज एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जिसका कि रेडियस कितना है r। अब सिंस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा k q1 q2 by r स्क्वायर। और यहाँ पे यही फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है mv स्क्वायर बाय r, है ना। एक आर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं v कैलकुलेट कर लूंगा, एक आर से r कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो v स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय m। यहाँ से अगर मैं v कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो दैट विल बी रूट ऑफ k q1 q2 डिवाइडेड बाय m। मुझे क्या निकालना है, मुझे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। अब अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता हो, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एक रेवोल्यूशन में, और v इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है 2 पाई r और टाइम कैपिटल टी के बराबर आ जाएगा। अगर मैं कैपिटल टी की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा 2 पाई r बाय v, और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो पुट करके मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई r, और v की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करूं जो कि मैंने फोर्स से निकाली थी तो ये उल्टी पुट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा mr डिवाइडेड बाय k q1 q2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, पहले तो चीजों को अंदर ले जाएंगे, जो अंदर ले जाने वाली चीजें हैं उनको अंदर ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 4 पाई स्क्वायर इनटू आर क्यूब, एक आर पहले से एक जो आर अंदर जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा, इनटू m डिवाइडेड बाय ये जो k की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने ऊपर डाल दिया और नीचे क्या आ जाएगा q1 q2। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का जो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों आपके पास, वो बन जाएगा दैट इज p इज इक्वल टू रूट ऑफ ये 4 4 का हो जाएगा 16 और एक पाई से मल्टीप्लाई करके पाई क्यूब r क्यूब m इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय q1 q2, और यही जो रिजल्ट है वो रिक्वायर्ड था